नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट सेकंड संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में स्थित सुकनासोपदेश का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि पूर्व व्याख्यानों में आपको बतलाया गया, सुकनास मंत्री राजकुमार चंद्रापीड़ को युवावस्था में उत्पन्न होने वाले दोषों के विषय में सावधान करते हुए कहते हैं कि हे युवराज, हे राजकुमार, युवावस्था के आरंभ में प्राय शास्त्र रूपी जल से धुली होने पर भी और स्वच्छ होने पर भी बुद्धि कलुषता को प्राप्त हो जाती है। युवकों की जो दृष्टि है वह धवलता का त्याग न करते हुए भी लालिमा से युक्त हो जाती है, अर्थात आसक्ति से युक्त हो जाती है। और जिस प्रकार से जो बवंडर है, तेज हवा है, वह सूखे पत्तों को उड़ा करके अपनी इच्छा से दूर तक अगम्य स्थलों की ओर ले जाती है, उसी प्रकार युवावस्था में जब मनुष्य के स्वभाव में यह दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जब व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, तो वे दोष उसे अपनी इच्छानुसार इतनी दूर ले जाते हैं कि व्यक्ति को स्वयं भी ज्ञात नहीं हो पाता है कि मैं किस पथ पर जा रहा हूं। उसी प्रकार से उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सांसारिक विषयों को भोगने की जो मृग मरीचिका है वह निरंतर दुख देने वाली है और इंद्रिय रूपी हरिणों का हरण करने वाली है। आगे कहते हैं सुकनास मंत्री, नव यौवन कसायित आत्मनश्चय सलिलान्य तान्य विषय स्वरूपाण्यास्वाद्य मानानी मधुरतराणी आपतंती मनसे है। नव यौवन कसायित आत्मनश्चय, नव यौवन के कारण कसैले अंतःकरण से तान्य विषय स्वरूपाणी वेही तानी एव तान्यव वेही विषय स्वरूपाणी सांसारिक भोग्य पदार्थ आस्वाद्य मानानी बार बार उपभोग किए जाने पर भी, आस्वादन किए जाने पर भी मधुर तराणी आपतंती मन से है, व्यक्ति के मन को और अधिक मधुर प्रतीत होने लगते हैं। क्या अर्थ हो सलिलानी, जल की भांति। अब एक बार इसका शब्दार्थ देखने के बाद आप देखेंगे कि जल की भांति यह इसमें जो उपमा दी गई है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिस प्रकार से कसैली जिव्या कब होगी? जब व्यक्ति आंवला, हरड़ आदि पदार्थों का सेवन करता है तो उसकी जिह्वा कसैली हो जाती है। और कसैली जिह्वा के ऊपर जब पानी पिया जाता है तो वह पानी मीठा प्रतीत होता है। यद्यपि पानी या जल वही होता है, सामान्य रूप में ही होता है, लेकिन आंवला आदि खाने से जिह्वा कसैली है और जब पानी पिया जाता है तो मधुर प्रतीत होता है, मीठा प्रतीत होता है। यद्यपि जल में कोई मीठा मिलाया गया नहीं है, फिर भी वह मीठा प्रतीत होता है। उसी प्रकार से जो सांसारिक भोग्य पदार्थ हैं उनके प्रति व्यक्ति की जब अत्यधिक आसक्ति हो जाती है तो वे भोग्य पदार्थ बार बार उपभोग किए जाने पर भी और अधिक मधुर प्रतीत होते हैं। यद्यपि वे मधुर नहीं होते हैं, शाश्वत मधुर नहीं होते हैं। सांसारिक भोग्य पदार्थों का सेवन जब किया जाता है तो क्षणिक आनंद की ही प्राप्ति होती है, लेकिन बार बार आस्वादन किए जाने पर भी व्यक्ति उनकी ओर आसक्त होता रहता है, कभी भी तृप्त या संतुष्ट नहीं होता है। ये इसमें बतलाया गया है। फिर से अर्थ देखिए एक बार, नव यौवन कसायित आत्मनश्चय, नव यौवन के कारण कसैले अंतःकरण से मन से है, जो युवक हैं उनके मन को, उनके चित्त को तानी एव विषय स्वरूपाणी वेही विषय स्वरूपाणी सांसारिक भोग्य पदार्थ आस्वाद्य मानानी
बार बार आस्वादन किए जाने के पश्चात भी मधुर तराणी आपतंती, और अधिक मधुर प्रतीत होते हैं। अर्थात व्यक्ति एक बार उन पदार्थों का भोग कर लेता है तो बार बार उनका उपभोग करने की इच्छा करता है, ये बतलाया गया है। नाश्यति चे दिग्मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तक पुरुषम अत्यासंग विशेषु, विशेषु अत्यासंग, सांसारिक विषयों में अत्यधिक आसक्ति पुरुषम मनुष्य को उन्मार्ग प्रवर्तक गलत मार्ग पर ले जाकर के नाश्यति उसी प्रकार से नष्ट कर देती है, दिग्मोह इव जिस प्रकार से दिशाभ्रम व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जाकर के उसे नष्ट कर देता है। कहने का भावार्थ क्या हुआ कि दिशाभ्रम, दिशाभ्रम जैसे कि व्यक्ति किसी जंगल में जा रहा है और जंगल में जाते हुए ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां से उसे दिशाओं का कोई ज्ञान नहीं हो पाता है कि जंगल से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। और जब वह भटकता भटकता इधर उधर जाता है तो चलता रहता है तो या तो भूख प्यास से मृत्यु आदि को प्राप्त होगा या किसी जंगली हिंसक जीव का शिकार बनेगा। तो दिशाभ्रम जिस प्रकार व्यक्ति को नाश की ओर ले जाता है, ये उदाहरण के द्वारा बतलाया गया है, उसी प्रकार से सांसारिक विषयों में जब व्यक्ति की अत्यधिक आसक्ति हो जाती है तो व्यक्ति गलत मार्ग पर चल पड़ता है और व्यक्ति अंततः नाश को प्राप्त होता है। उसका परिणाम क्या होता है? नाश को प्राप्त होता है। तो एक बार पुनर्देखिए, विषयसु अत्यासंग है, विषयसु सांसारिक भोग्य पदार्थों के प्रति अत्यासंग है, अत्यधिक आसक्ति पुरुषम व्यक्ति को उन्मार्ग प्रवर्तक गलत मार्ग पर ले जाकर के नाशति नष्ट कर देता है, दिग्मोह एवं दिशाभ्रम के समान। अर्थात जिस प्रकार से दिशाभ्रम व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जाकर के उसे नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से सांसारिक विषयों को भोगने की जो अत्यधिक आसक्ति है उससे भी व्यक्ति गलत मार्ग पर प्रवृत्त हो जाता है और अंततः नाश को प्राप्त होता है। भवादृशा एव भवंती भाजनानि उपदेशानाम, सुखनाथ मंत्री कहते हैं, हे युवराज, भवादृशा एव आप जैसे नवयुवक ही उपदेशानाम भाजनानि भवंती उपदेश के लिए उपयुक्त पात्र होते हैं। भाजन पात्र को कहते हैं। भवादृशा आप जैसे राजकुमार ही, आप जैसे नवयुवक ही उपदेशानाम भाजनानि भवंती उपदेश के लिए उपयुक्त पात्र होते हैं। क्यों? अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणाविव रजनी कर गभस्तय विसंति सुखेन उपदेश गुणा। और समझाते हुए कहते हैं, अपगत मले ही मनसी, अपगत मल अपगत यानी कि जिसमें से गंदगी या दोष निकल चुके हैं या जिनमें दोष प्रवेश नहीं किए हैं, ऐसे मन में अपगत मले ही यानी कि स्वच्छ, अपगत मले ही मनसी स्वच्छ या निर्मल मन में ही उपदेश गुणा उपदेश के गुण सुखेन विशंति सुखपूर्वक उसी प्रकार से प्रवेश कर जाते हैं। स्फटिक मणाविव रजनी कर गभस्तय, जिस प्रकार से स्फटिक मणि में, स्फटिक मणौ सप्तमी विभक्ति है, स्फटिक मणि में इव यहां उपमा का द्योतक है, जिस प्रकार से स्फटिक मणि में रजनी कर गभस्तय है, रजनी कर कहते हैं चंद्रमा को, गभस्तय है किरणें, जिस प्रकार से स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें सुखेन विसंति सुखपूर्वक प्रवेश कर जाती हैं और वह स्फटिक मणि प्रकाशित हो जाती है। उसी प्रकार से जब स्वच्छ मन वाले युवक को, निर्मल मन वाले राजकुमार को जब उपदेश दिया जाता है तो वे उपदेश के गुणों के सार को ग्रहण कर लेता है और एक सभ्य या संस्कृत सुसंस्कृत इंसान बनता, सुसंस्कारित इंसान बनता है। तो यहां फिर से इसका अर्थ एक बार देखेंगे, अपगत मले ही मनसी, निर्मल मन में, स्वच्छ मन में उपदेश गुणा उपदेश के गुण सुखेन विशंति सुखपूर्वक उसी प्रकार प्रवेश कर जाते हैं।
स्फटिक मणौ इव, जिस प्रकार से स्फटिक मणि में रजनी कर गभस्तय, चंद्रमा की किरणें सरलता से प्रवेश कर जाती हैं। देखिए, जब रात्रि होती है, जब चंद्रमा निकलता है, तो उसके प्रकाश में जब स्फटिक मणि को रखा जाता है तो चंद्रमा की किरणें स्फटिक मणि में सरलता से प्रवेश कर जाती हैं और वह स्फटिक मणि भी प्रकाशित हो जाती है, चंद्रमा के समान ही प्रकाश देने लग जाती है। उसी का उदाहरण देते हुए यहाँ ये बतलाया गया है कि जिस प्रकार से स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें सरलता से प्रवेश कर जाती हैं, उसी प्रकार से हे राजकुमार, आपका मन इस समय निर्मल है, स्वच्छ है, और आपको जो उपदेश दिया जाएगा उस उपदेश को आप सहज भाव से सरलता के साथ आत्मसात कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। यह सुकनास मंत्री राजकुमार चंद्रापीठ से बतलाते हैं, कहते हैं। अब इसमें जब कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी आप देखते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे, दिंग मोहे दिशाम मोहेति, दिंग मोहे, इसी प्रकार से आप जैसे कि अत्यासंग है, अत्यधिक आसक्ति, अति और आ उपसर्ग पूर्वक है, संज धातु है, घई प्रत्यय लगा। इसी प्रकार से अपगत मले, तो अपगतम मलम यस्मा तत्, जिसमें से दोष निकल चुके हैं या जिसमें दोष प्रवेश नहीं कर पाए हैं, ऐसे तो बहुब्रीहि समास का यहाँ प्रयोग किया गया है। उपदेश गुणः, तो उपदेश से गुणः इति उपदेश गुणा, इस प्रकार से इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। तान्येव तानी धन एव तान्येव, ई के स्थान पर यह हुआ, तो जैसे कि इको यणची सूत्र के अनुसार यहाँ पर यण संधि का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार की कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी भी आपको साथ साथ में लिखनी है। और यह जो युवावस्था में क्या क्या दोष उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा जाए तो आपको इसी जो गद्यांश है, इस गद्यांश में से ही उसका सार लेकर के और लिखना है। और यदि इसकी व्याख्या पूछी जाए तो जैसा कि आपको बतलाया गया है, तो अनुवाद करना है और उसका भावार्थ आपको लिखना है। इस प्रकार से आपको व्याख्या करनी है। धन्यवाद।